नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नवीन जिला दर्शन हम पढ़ रहे थे, यानी राजस्थान में जो 19 नए जिले बने हैं, 10 नए संभाग बने हैं, उनको लेकर के जिला दर्शन ये क्लास हमने चालू की है। यानी हटाओ और जोड़ो, क्या चीज के जिले से हटानी है और कहाँ जोड़नी है, ये क्लास आप लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें बालोतरा जिले को हम 2 वीडियो में पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका डिटेल ज्यादा है। तो आज ये बालोतरा का सेकंड पार्ट आप पढ़ रहे हैं। तो देखिए बालोतरा में क्या क्या चीजें हैं जो आगे हमें और जाननी है। तो दोस्तों बालोतरा में एक स्थान मोकलसर, ये हो गया कौन सा, मोकलसर। मोकलसर याद रखें, मोकलसर का क्या ऐतिहासिक उल्लेख है। मोकलसर जो है ये बालोतरा में स्थित है और मोकलसर जो है ये याद रखें एक ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ नगर है। यानी ग्रेनाइट ग्रेनाइट पहाड़ियों ग्रेनाइट पहाड़ियों ग्रेनाइट पहाड़ियों याद रखें दोस्तों, ग्रेनाइट पहाड़ियों की तलहटी में, ग्रेनाइट पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ है। ये तलहटी में क्या बसा हुआ है, बसा है। यानी ग्रेनाइट पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ है कौन, मोकलसर। दोस्तों मोकलसर जो है याद रखें, इस मोकलसर को लेके क्या क्या सवाल बनते हैं। तो आज से करीब 400 वर्ष पूर्व यानी मोकलसर में एक अमरतिया बेरा नाम का एक कुआं था जिसे अमृत कूप कहते थे। वहां से लोग पानी पीते थे, यानी पानी के लिए एकमात्र वो कूप था। तो यहाँ मोकलसर में यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ यहाँ अमरतिया 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 बेरा, इस नाम से याद रखें, अमरतिया बेरा। यानी जिसको हम कहेंगे क्या, अमृत अमृत कूप अमृत कूप अमरतिया बेरा नामक नामक एकमात्र, याद रखना दोस्तों कैसा, एकमात्र क्या था ये, एकमात्र पानी का एकमात्र पानी का कूप था। एकमात्र पानी का ये क्या था, कूप था। यानी मोकलसर जो है यहाँ अमरतिया बेरा अमृत कूप नामक एकमात्र पानी का ये कुआं था। और उस समय में लोग यहीं से, यानी इस कूप से इस कूप से ही इस कूप से ही याद रखना, सभी इस कूप से ही सभी क्षेत्रों के सभी क्षेत्रों के लोग पानी पिया करते थे। यानी आसपास का जो भी एरिया था, वहां के आसपास के जैसे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक के जो क्षेत्र थे छोटे छोटे, और ये क्षेत्र था, तो सभी क्षेत्रों के आसपास वाले लोग जो थे, आसपास के लोग सभी क्षेत्रों के आसपास के जो लोग थे, आसपास के लोग आसपास के लोग जब गर्मियों का समय होता था, गर्मियों में कहा, किस समय में दोस्तों, गर्मियों में। यानी गर्मियों में क्या किया करते, गर्मियों में पानी पीते गर्मियों में पानी पीते। तो ये एक चर्चित है दोस्तों, मोकलसर में अमरतिया कूप जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये बालोतरा में हमें बताना है, अमृत कूप के नाम से जानते हैं। और उस समय मोकलसर जो क्षेत्र है उसके पास वाला जो ज्यादा नजदीक वाला एरिया था, उनके लिए ये एकमात्र गर्मियों में सहारा था। ये अमरतिया क्या कूप को लेकर गए। तो बालोतरा में याद रखना नाकोडा नामक जगह है। एक कौन सी जगह है, नाकोडा। ठीक है, नाकोडा जो है दोस्तों, यहाँ याद रखें, नाकोडा कहाँ है सर, बालोतरा में है। और नाकोडा की क्या विशेषता है,
बिल्कुल विशेषता है। यहाँ नाकोडा में याद रखिएगा पार्श्वनाथ का मंदिर है दोस्तों। यहाँ किसका मंदिर है? पार्श्वनाथ। किनका मंदिर है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। पार्श्वनाथ जैन क्या है? मंदिर है, जैन मंदिर है। तो पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ है? तो हमारा जवाब होगा नाकोडा में स्थित है। नाकोडा जो कि कहाँ पर है? बालोतरा में है। यह पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। और ये पार्श्वनाथ जो है याद रखिएगा, पार्श्वनाथ जो है ये जैन धर्म के, किस धर्म के? जैन धर्म के कौन से? 24वें जैन धर्म के, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। 24वें के, एक मिनट 23वें दोस्तों, 24 नहीं करेंगे यहाँ, 23वें। कौन से? 23वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर माने जाते हैं, माने जाते हैं। तो 23वें तीर्थकर के रूप में इन्हें माना जाता है, ये याद रखना है। ये 23वें तीर्थकर माने जाते हैं, किस धर्म के? जैन धर्म के। यानी पार्श्वनाथ को जैन धर्म का 23वां, 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। तो ये तीर्थकर माने जाते हैं और इन्हीं का यहाँ पर नाकोडा में क्या है सर? मंदिर है। यानी पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है यहाँ नाकोडा में। तो पूछा जाएगा पार्श्वनाथ जैन मंदिर बालोत्रा के किस स्थान पर है? तो नाकोडा स्थान पर है। नाकोडा में होने के कारण इसे नाकोडा मंदिर भी कहते हैं। इसे किस नाम से भी जानते हैं? इसे नाकोडा, नाकोडा मंदिर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नाकोडा मंदिर भी कहा जाता है। नाकोडा मंदिर भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसे नाकोडा मंदिर के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि ये मंदिर कहाँ पर है? नाकोडा में है। अगला सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये नाकोडा जो है इसे राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का मेवा नगर। तो नाकोडा को याद रखिएगा, नाकोडा को, नाकोडा को राजस्थान का, राजस्थान का, नाकोडा को क्या कहते हैं? राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है। मेवा नगर कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, मेवा नगर कहते हैं। तो इस तरह से बालोत्रा को लेकर के हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी मोकलसर आपने जाना जो कि बालोत्रा में है, नाकोडा ये भी कहाँ है गुरुजी? बालोत्रा में है। ये भी दोस्तों कहाँ है? तो बालोत्रा में है। सारा कुछ बालोत्रा में पढ़ रहे हैं, ये भी बालोत्रा के अंदर ही है, याद रखें। तो ये ग्रेनाइट पहाड़ियों में बसा हुआ है। आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व, आज से कितना? 4000 वर्ष पूर्व, सॉरी 400 वर्ष पूर्व दोस्तों, 4000 नहीं 400 वर्ष पूर्व पीने के पानी के लिए यहाँ एकमात्र कूप हुआ करता था, अमृतिया बेरा, जिसे अमृत कूप भी कहते हैं। और इसी से सभी लोग क्या पानी पिया करते थे। तो ये अमृतिया बेरा यहाँ स्थित है। नाकोडा जो है वो पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए चर्चित स्थान है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। कौन? ये जैन पार्श्वनाथ जी। और इसे नाकोडा को, इसे नाकोडा मंदिर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पार्श्वनाथ जी के इस मंदिर को? क्योंकि ये नाकोडा में स्थित है। नाकोडा जो है ये राजस्थान का मेवा नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। देखिए ये जो है बालोत्रा, इसको लेके और क्या क्या सवाल बनने हैं तो अब लेते हैं। देखिए तीसरा बिंदु इसके बारे में, तीसरा बिंदु जानते हैं दोस्तों। तीसरा बिंदु सुनिएगा, एक जगह यहाँ समदड़ी स्थान कौन सा है दोस्तों? समदड़ी। याद रखें समदड़ी का क्या जी के बनने वाला है? तो देखिए समदड़ी जो स्थान है, क्या? समदड़ी, ठीक। समदड़ी याद रखिएगा, यहाँ संत पीपा का मंदिर है दोस्तों। पहली बात, समदड़ी स्थान वर्तमान में ये तहसील है, कहाँ आ चुकी है? बालोतरा में आ चुकी है। कहाँ आ चुकी है?
बालोतरा में ये तहसील आ चुकी है। समदड़ी तहसील कहाँ आ चुकी है? बालोतरा में आ चुकी है। समदड़ी की क्या विशेषता है देखिएगा, क्या क्या यहाँ से जी के निकलने वाला है। तो संत पीपा जिन्हें दर्जी समुदाय अपना क्या मानता है? आराध्य। तो यहाँ संत पीपा का, किसका? संत पीपा। याद रखना दोस्तों, संत पीपा का क्या है? यहाँ मंदिर है। संत पीपा का क्या है? मंदिर। तो पेपर में पूछेगा कि संत पीपा का मंदिर समदड़ी, जिसे आप पहले कहाँ पढ़ते थे? बाड़मेर में। वर्तमान में संत पीपा का मंदिर कहाँ है? बालोतरा में पढ़ना है। बालोतरा में पढ़ना है, बाड़मेर को भूल जाइएगा। तो ये समदड़ी बालोतरा में संत पीपा का क्या है? मंदिर है। देखो संत पीपा के विषय में जानते हैं। संत पीपा याद रखिएगा, संत पीपा जो है, ये संत पीपा जिनका मूल नाम क्या था सर? संत पीपा का मूल नाम क्या था? तो इनका संत पीपा का मूल नाम क्या था? एक पहला सवाल। दूसरा, संत पीपा जो है वो कहाँ के शासक थे? संत पीपा कहाँ के शासक थे? एक ये सवाल दिमाग में आता है, क्योंकि ये संत बाद में हुए हैं, पहले क्या थे? ये शासक थे। तो संत पीपा कहाँ के शासक थे देखें, और क्या इनका मूल नाम था? तो इनका मूल नाम था प्रताप राव। संत पीपा का मूल नाम क्या था गुरुजी? प्रताप राव। यानी संत पीपा को प्रताप राव के नाम से जाना जाता था। और ये याद रखिए दोस्तों, गागरोन के शासक थे। कहाँ के शासक थे? गागरोन। कहाँ के? गागरोन के क्या थे? ये शासक थे। गागरोन के शासक हुआ करते थे किसी समय में। कौन? संत पीपा। अब जो संत पीपा याद रखिएगा, इनका मंदिर कहाँ है? समदड़ी बाड़मेर में। लेकिन याद रखें यहाँ अलग से थोड़ा सा, जो संत पीपा है इनको लेकर के कई और भी सवाल बनते हैं। जो संत पीपा है, संत पीपा याद रखें इस बात को, 2-3% संत पीपा को लेकर के बनने वाले हैं। सबसे पहला सवाल संत पीपा को लेके बनने वाला है कि संत पीपा की छतरी कहाँ पर है दोस्तों? छतरी। अगर छतरी पूछी जाती है संत पीपा की, तो हमारा जवाब होता है गागरोन में। कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग बोले तो कहाँ? झालावाड़। कहाँ पर है? झालावाड़। गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़। इस दुर्ग में है संत पीपा की क्या? छतरी। संत पीपा की छतरी की बात करें तो गागरोन दुर्ग कहाँ हो जाएगी? झालावाड़। नेक्स्ट बिंदु देखेंगे आप, संत पीपा की अगर बात की जाए, किसकी? गुफा की। कि संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? तो संत पीपा की गुफा पहले हम कहाँ पढ़ते थे? टोंक में। टोडा रायसिंह, टोडा में है ना। और टोडा रायसिंहपुर पहले किस में था? टोंक में। लेकिन वर्तमान में जी के बदल चुका है। ये जो इनकी गुफा है संत पीपा की, वो केकडी जिले में आने वाली है। किस जिले में आने वाली है? केकडी जिला। वर्तमान में ये जिला बन चुका है केकडी जिला। इसलिए संत पीपा की गुफा वर्तमान में कहाँ आने वाली है? केकडी जिले में आने वाली है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट और आगे बढ़ाते हैं, नंबर 3। अब पूछता है कि संत पीपा का मंदिर कहाँ है? तो संत पीपा का मंदिर अगर पूछा जाता है तो हमें जवाब देना होता है समदड़ी। और समदड़ी कहाँ है सर? बालोतरा में, जिसे आप पढ़ रहे हैं। समदड़ी कहाँ आने वाला है बताओ? बालोतरा में आने वाला है। तो इस तरह ये तीनों के तीनों पॉइंट आप लोगों को अलग से याद रखने हैं। तीनों के तीनों बिंदुओं को याद रखना है। तो ये हम पढ़ रहे हैं समदड़ी बालोतरा, यानी संत पीपा का मंदिर है। संत पीपा जिनका मूल नाम क्या था? प्रताप राव। कहाँ के शासक थे? गागरोन के शासक थे। तो इस तरह से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, अब लेते हैं अगला पॉइंट दोस्तों, नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे आप नंबर 4, अगला बिंदु पढ़ते हैं बालोत्रा के विषय में और क्या जीके बनने वाला है। तो देखिएगा बालोत्रा जो है, यहाँ नागनेची, किसका दोस्तों? नागनेची माता का मंदिर है। नागनेची क्या माता? ये नागनेची माता, इनका मंदिर याद रखें वर्तमान में किस जिले में है? बालोतरा जिले में।
नागनेची माता का मंदिर नगाना गांव, जिसे पहले बाड़मेर पढ़ते थे, अब आपको बालोतरा पढ़ना है। तो नागनेची माता के विषय में जान लीजिए। नागनेची माता का मंदिर कहाँ आ गया है? तो इनका इनका मंदिर इनका मंदिर कहाँ है? बालोतरा में है। कहाँ मंदिर आ चुका है? बालोतरा में। ठीक है, इनका मंदिर कहाँ है भाई? बालोतरा में इनका मंदिर है। पहला सवाल नागनेची माता का। दूसरा प्रश्न देखिएगा, ये जो नागनेची माता है, नागनेची जो माता है, ये राठौड़ों की, किनकी दोस्तों? राठौड़ों की क्या कहलाती हैं? राठौड़ों की। कहाँ के राठौड़ों की गुरुजी? राठौड़ तो किशनगढ़ में भी थे, राठौड़ बीकानेर में भी थे, राठौड़ जोधपुर में भी। जोधपुर के राठौड़ों की बात कर रहा हूँ, मारवाड़ के राठौड़ों की बात कर रहा हूँ। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। कैसी देवी? कुल देवी। याद रखिएगा, नागनेची माता मारवाड़ के राठौड़ों की कैसी देवी है? कुल देवी है। अच्छा, ये जो देवी है, याद रखें, इस देवी का अन्य नाम क्या है? इसे किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल, इस देवी को चक्रेश्वरी देवी भी कहते हैं। चक्रेश्वरी देवी इस नाम से भी जानते हैं, चक्रेश्वरी माता के नाम से भी जाना जाता है। नागनेची माता को चक्रेश्वरी माता के नाम से भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट समझिएगा, नागनेची माता के और क्या सवाल बनने वाले हैं। ये जो नागनेची माता है, इनका मंदिर बालोतरा में है। तो बालोतरा में याद रखना किस स्थान पर इनका मंदिर है? तो नगाना गांव में इनका मंदिर है। कहाँ पर है? नगाना गांव में सर इनका मंदिर है। कौन से गांव में है? नगाना गांव में इन देवी का क्या है? मंदिर है। अगला देखेंगे आगे, नेक्स्ट चक्रेश्वरी माता कहते हैं, नगाना गांव में मंदिर है। राठौड़ों की कुलदेवी कहलाती है, यानी मारवाड़ के राठौड़ों की क्या है? ये कुलदेवी है। दूसरा, नागनेची माता जो है, ये 18 भुजाओं वाली इनकी मूर्ति है। और लकड़ी की, याद रखना, लकड़ी की जिस देवी की मूर्ति है, वो देवी कौन है? नागनेची माता। यानी इनकी 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 18 भुजाओं वाली, कितनी भुजाओं वाली? 18 भुजाओं। इनकी 18 भुजाओं वाली वाली किसकी? लकड़ी की। लकड़ी की क्या है दोस्तों? लकड़ी की मूर्ति है। लकड़ी की क्या है? मूर्ति है। मूर्ति है। तो याद रखना, ये एक ऐसी देवी का मंदिर है जहां लकड़ी की मूर्ति है और कितने भुजाओं वाली है? 18 भुजाओं वाली है। यानी राजस्थान का ऐसा मंदिर जहां किसी देवी की मूर्ति लकड़ी की बनी हुई हो, तो याद रखिएगा वो है कौन सी? नागनेची माता। तो नागनेची माता के विषय में हम पढ़ रहे हैं। और भी इसके अलावा यहाँ मंदिर है नागनेची माता के अलावा, हम याद रख सकते हैं या नोट लगा के। और वो मंदिर हमें याद रखने हैं। कौन कौन से मंदिर यहाँ हैं? तो यहाँ अन्य मंदिर भी है, याद रखना दोस्तों, अन्य मंदिर भी हैं। और अन्य कौन कौन से मंदिर है बालोतरा में है? तो हिंगलाज माता का, नंबर 1 भटियानी माता का मंदिर याद रख लीजिएगा। ये भटियानी माता, कौन सी माता? भटियानी माता का मंदिर यहीं पर है। दूसरा, इसके बाद में अगला हिंगलाज माता का मंदिर दोस्तों, हिंगलाज माता मंदिर। हिंगलाज माता, हिंगलाज माता का जो मंदिर है वो भी बालोतरा जिले के अंतर्गत ही आएगा। तो ये भटियानी माता, हिंगलाज माता, इनके मंदिरों की अगर हम बात करें तो ये मंदिर भी कहाँ आने वाले हैं? ये मंदिर भी याद रखना बालोतरा में आने वाले हैं। ये मंदिर और ये मंदिर कहाँ आने वाले हैं? तो ये मंदिर भी बालोतरा में आने वाले हैं। किसमें आ जाएंगे दोस्तों? बालोतरा जिले में। वर्तमान में ये मंदिर किस जिले में है? बालोतरा जिले के अंतर्गत आने वाले हैं दोनों के दोनों मंदिर। जो कि पहले बालोतरा की जगह हम बाड़मेर में पढ़ा करते थे, आज ये दोनों मंदिर किस में आने वाले हैं? बालोतरा में। ठीक है, तो नागनेची माता ये आप लोगों ने अच्छे से जानी है। अब आगे बढ़ते हैं, पहले आप इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट इतना।
देखें आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट चलेगा आपका, कौन सा नंबर हो गया, ये 4, ठीक। 4 के बाद में अब लेते हैं 5वां बिंदु, देखिए यानी हम पढ़ना चालू करते हैं बिंदु कौन सा, 5वां। 5वें बिंदु पे जानेंगे, जगह है कौन सी, पीपलूद। जगह कौन सी है दोस्तों, पीपलूद, याद रखना। पीपलूद के विषय में हम जानेंगे, पीपलूद का क्या जीके बनने वाला है। तो पीपलूद जो है, यहाँ पीपलूद ये भी कहाँ पर है, ये बाड़मेर में है, बालोतरा में है। और बालोतरा का पीपलूद है, यहाँ हल्देश्वर, यानी हल्देश्वर महादेव का क्या है, मंदिर है। तो यहाँ किनका मंदिर है, पीपलूद। सबसे पहली बात, ये पीपलूद भी किस जिले में है, तो पीपलूद कहाँ पर है, बालोतरा जिले में है। किसमें है ये, बालोतरा जिले का ये स्थान है, कौन सा, पीपलूद। पीपलूद स्थान कहाँ का है बताएंगे, बालोतरा जिले का स्थान है, पहली बात। दूसरा, ये पीपलूद जो है दोस्तों, इस पीपलूद का क्या जीके बनने वाला है, सुनो। तो पीपलूद में हल्देश्वर महादेव का मंदिर है, किनका, हल्देश्वर। ये बहुत अच्छा सवाल हो सकता है, हल्देश्वर महादेव, हल्देश्वर महादेव मंदिर। हल्देश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, तो उत्तर हो जाएगा पीपलूद में स्थित है, ठीक। हल्देश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, पीपलूद में। दूसरा सवाल क्या बनेगा, पीपलूद जो है वहां पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, यानी पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, पीपलूद में, है ना। पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगी, माउंट आबू में। ऐसा स्थान जहाँ सर्वाधिक वर्षा राज्य में होगी वो माउंट आबू है, और पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है पीपलूद। इसीलिए इसे पश्चिमी राजस्थान का यानी राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। तो याद रखना इस बात को, पश्चिमी पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, किसमें दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो वो होती है पीपलूद। कहाँ होती है दोस्तों, पीपलूद में होती है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, पीपलूद में। और यही कारण है कि इस पीपलूद को हम राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, पीपलूद जो है इसे राजस्थान का, पीपलूद को राजस्थान का, राजस्थान, राजस्थान का क्या कहा जाता है, लघु माउंट आबू, लघु माउंट आबू कहा जाता है दोस्तों। यानी राजस्थान का लघु माउंट आबू, लघु माउंट आबू कहते हैं, कहते हैं। किसको कहा जाता है, पीपलूद को। इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू के नाम से जाना जाता है, यानी राजस्थान का क्या कहते हैं इसको, लघु माउंट आबू। तो हल्देश्वर महादेव का मंदिर है पीपलूद, बालोतरा। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ, पीपलूद में होती है, कहाँ होती है, पीपलूद में होती है सर्वाधिक वर्षा। नेक्स्ट अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, और क्या जी के इसका बनने वाला है। तो देखिएगा 6वां बिंदु, अब जानते हैं 6वां बिंदु, पीपलूद, यहाँ होती है सबसे ज्यादा क्या, वर्षा। याद रखें बालोतरा में एक जेठंतरी वाले हनुमान जी, यानी जेठंतरी वाले कौन, हनुमान जी का भी क्या है, मंदिर है। तो बालोतरा में एक हनुमान जी का मंदिर है, कौन से हनुमान जी, जेठंतरी वाले, जेठंतरी वाले कौन, हनुमान जी का मंदिर है। जेठंतरी वाले हनुमान, इनका मंदिर भी कहाँ है, बालोतरा में। तो जेठंतरी वाले हनुमान जी की देखो क्या, इनका मंदिर की अगर बात की जाए कहाँ है, तो आपको इनका मंदिर बताना है कहाँ, बालोतरा में स्थित है।
इनका मंदिर भी कहाँ है दोस्तों, बालोतरा में है। ठीक है, जेठंतरी वाले हनुमान जी का मंदिर कहाँ है गुरुजी, बालोतरा में। इनके मंदिर की एक विशेषता है कि इनका मंदिर 8 खंभों पर टिका हुआ है, यानी 8 खंभों वाली छतरी की तरह दिखाई देता है। इनका जो मंदिर है, मंदिर इनका मंदिर कितने खंभों पर, इनका मंदिर 8 खंभों पर 8 खंभों पर टिका है। 8 खंभों पर टिका है। तो 8 खंभों पर बना हुआ इनका मंदिर है। जेठंतरी वाले क्या कहते हैं, हनुमान जी, यानी जेठंतरी वाले हनुमान जी। तो ये आप इतना लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिएगा आगे और मंदिरों को हम बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट अब 7वें नंबर पे हम लेने वाले हैं आगे अगला 4 भुजा मंदिर। नेक्स्ट मंदिर आप पढ़ने वाले हैं, यहाँ देखें 4 भुजा मंदिर, यानी 4 भुजा मंदिर, याद रखना 4 भुजा मंदिर, ये आप आगे पढ़ रहे हैं 4 भुजा मंदिर। अब जानते हैं दोस्तों 4 भुजा मंदिर की क्या विशेषता है। तो 4 भुजा मंदिर याद रखें, यह भी कहाँ है, बालोतरा में स्थित है। ये मंदिर अगर जाना जाए कि कहाँ है, तो ये मंदिर भी दोस्तों कहाँ हो जाएगा, बालोतरा में होगा। बालोतरा जिले में है बालोतरा। ठीक है, 4 भुजा मंदिर बोले तो कहाँ, बालोतरा में। 4 भुजा मंदिर जो है ये याद रखें 12वीं सदी में, यानी बालोतरा का किस गांव में है, कहाँ पर है, तो इसका स्थान जो जाना जाए कि मेन स्थान इसका कहाँ है, तो वो हो जाएगा दोस्तों प्रमुख स्थान, यानी बिठूजा, क्या होगा, बिठूजा गांव, बिठूजा गांव, बिठूजा गांव, यहाँ ये प्रमुख इसका स्थान है। बालोतरा में बिठूजा गांव में ये मंदिर बना हुआ है। और 4 भुजा मंदिर जो है ये याद रखें 12वीं सदी में बना था दोस्तों। 12वीं सदी में, कौन सी सदी में, 12वीं सदी में पालीबाल ब्राह्मणों द्वारा, पालीबाल किनके द्वारा, पालीबाल ब्राह्मणों द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, ब्राह्मणों द्वारा निर्मित। तो ये इस तरह से बनवाया गया, किनके द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, जेठंतरी वाले हनुमान जी का मंदिर बालोतरा जिले में आ चुका है। और जेठंतरी वाले हनुमान जी का मंदिर 4 खंभों पर टिका हुआ मंदिर है। ऐसे लगता है जैसे 4 नहीं सॉरी 8 खंभों पर टिका हुआ है। ऐसे लगता है दोस्तों कि 8 खंभों वाली एक तरह की क्या है, ये छतरी है। 4 भुजा मंदिर, 4 भुजा मंदिर जो है वो बालोतरा के बिठूजा गांव में स्थित है। और ये 12वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनवाया गया, यानी 12वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों ने इसका क्या करवाया, निर्माण। तो आगे जानते हैं बाकी की और कौन कौन मंदिर हैं जो हमें पढ़ने हैं। देखें बालोतरा की कला संस्कृति में और क्या क्या चीजें हमें शामिल करनी है। तो नेक्स्ट लेते हैं 8वां बिंदु दोस्तों। 8वां बिंदु जानिएगा, तो आसोत्रा नामक यहाँ जगह है, आसोत्रा, यानी बालोतरा में एक स्थान आने वाला है, कौन सा, आसोत्रा। और दोस्तों आसोत्रा जो है याद रखना, वहां किनका मंदिर है, ब्रह्मा जी का। आसोत्रा कहाँ है गुरुजी, आसोत्रा भी बालोतरा में है। आसोत्रा स्थान कहाँ है, बालोतरा में। अब यहाँ किनका मंदिर हम पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ याद रखें, यहाँ ब्रह्मा जी का किनका मंदिर है, यहाँ ब्रह्मा जी का क्या है, मंदिर है। आसोत्रा बालोत्रा में ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी का क्या है, मंदिर है। तो यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, आसोत्रा कहाँ, बालोत्रा में। अब इस मंदिर की एक खासियत है कि ये पूरे भारत का एक ऐसा मंदिर है जिसमें ब्रह्मा जी के साथ ही ब्रह्मा जी की क्या हो, मूर्ति हो। यानी यहाँ
यहाँ ब्रह्मा जी, यहाँ ब्रह्मा जी के साथ ही, ब्रह्मा जी के साथ ही किनकी, सावित्री, ब्रह्मा जी के साथ ही सावित्री जी की, सावित्री जी की प्रतिमा, सावित्री जी की क्या प्रतिमा स्थापित है दोस्तों, प्रतिमा, प्रतिमा स्थापित है, याद रखिएगा, प्रतिमा स्थापित है यहाँ, यानी ब्रह्मा जी का ऐसा मंदिर है जहाँ इनके साथ में ही, ब्रह्मा जी के साथ सावित्री जी की मूर्ति भी स्थापित है पास में ही। हालांकि ब्रह्मा जी के साथ सावित्री जी पुष्कर में भी है, लेकिन उनके मंदिर अलग अलग हैं। ब्रह्मा जी का नीचे है और सावित्री जी का ऊपर है पहाड़ियों में। अब वो देखो, राज्य में ब्रह्मा जी के और भी मंदिर हैं, बिल्कुल ब्रह्मा जी के राज्य में कई मंदिर हैं जिनको हम इस तरह से जान सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के राज्य में जो मंदिर हैं, यहाँ हम देख सकते हैं इन्हें। ब्रह्मा जी के मंदिरों की चर्चा करें तो राज्य में बिल्कुल एक ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, ब्रह्मा जी के मंदिर है ना, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी मंदिर दोस्तों राज्य में, तो याद रखिएगा, एक साथ इस सबको आप याद रख सकते हैं। तो नंबर एक ब्रह्मा जी का सबसे जो प्रसिद्ध मंदिर है, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, वो है कहाँ पर, पुष्कर में। कहाँ पर है दोस्तों, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। एक नंबर एक बात, पुष्कर यानी क्या कहेंगे हम, अजमेर, यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर, इसे दूसरा कहते हैं इसे, है ना, दूसरा कौन सा, कहाँ पर स्थित हो गया, बालोतरा, बालोतरा में जगह लिखेंगे आप पहले, बालोतरा में कौन सा स्थान है, यानी आसोतरा दोस्तों, आसोतरा, आसोतरा बताएंगे कहाँ पर है, तो बालोतरा में है। यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है साथियों। इसके बाद में नंबर तीन है छींच। कहाँ पर है, छींच, और छींच कहाँ है गुरुजी, बांसवाड़ा में, यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। इस तरह से दोस्तों ये ब्रह्मा जी के मंदिर है। तो ये हमें एक साथ याद रखने हैं। ब्रह्मा जी का सबसे प्रमुख जो मंदिर है, जो प्रसिद्ध मंदिर है, वो है पुष्कर में। ये दूसरा प्रमुख मंदिर माना जाता है, इस तरह से नोट कर सकते हैं। यह दूसरा, दूसरा प्रमुख मंदिर माना जाता है, दूसरा प्रमुख मंदिर माना जाता है, इसे दूसरा प्रमुख मंदिर माना जाता है। तो इस तरह से ये मंदिर है, माना जाता है, ब्रह्मा जी का दूसरा प्रमुख ये मंदिर माना गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए और क्या क्या कला संस्कृति में निकलने वाला है। तो बिल्कुल बालोत्रा की जो कला संस्कृति है उसमें क्या क्या सवाल और बनने वाले हैं, तो देखेंगे आप। नवे पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, नवे नंबर पर, नवे नंबर पर चर्चा करते हैं। बालोत्रा में याद रखें कनाना गांव है, कौन सा गांव, कनाना गांव, यानी कनाना गांव बालोत्रा, कनाना गांव दोस्तों, कनाना गांव बोले तो कहाँ पर है, बालोत्रा में है। अब कनाना गांव का क्या जी के बनने वाला है, ये गांव वर्तमान में कहाँ आ चुका है सर, बालोत्रा में आ चुका है। कहाँ आ चुका है, बालोत्रा में आ चुका है। कनाना गांव, गैर जो नृत्य हम पढ़ते हैं, गैर नृत्य, तो कनाना गांव का गैर नृत्य है जिसे कहते हैं आंगी वांगी गैर नृत्य, यानी इस गांव का, इस गांव, इस गांव का, इस गांव का कौन सा नृत्य, वो आंगी, और फिर कहेंगे बांगी, आंगी वांगी गैर नृत्य, आंगी वांगी गैर क्या नृत्य, ये याद रखना कहाँ का है, कनाना गांव का है। तो आंगी वांगी गैर नृत्य कनाना गांव का है, जो बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, नृत्य है। कनाना गांव का है कौन सा, आंगी वांगी गैर नृत्य। तो ये आपको कनाना गांव को लेकर के ये बिंदु याद रखना है। नेक्स्ट देखो, अगला जानते हैं 10वां बिंदु, 10वां, याद रखें एक गांव यहाँ बालोत्रा में आप पढ़ने जा रहे हैं, जसोल गांव, ये इसकी क्या विशेषता है सर,
जसोल गांव दोस्तों, जसोल गांव की विशेषता है, ये पहली बात तो कहाँ है, बालोतरा में है। जसोल गांव कहाँ है, बालोतरा में है जसोल गांव। अब जसोल गांव की क्या विशेषता है, जसोल गांव में याद रखिएगा जटपट्टी का निर्माण होता है। जटपट्टी किसको कहते हैं, यानी बकरी के बालों से, बकरी के जो बाल हैं उन बकरी के बालों से रस्सी बनाना, थैले बनाना, उनसे कोई जाजम वगैरह, तो इस तरह बकरी के बालों का यहाँ पर उद्योग होता है, जटपट्टी उद्योग के लिए जाना जाता है। तो ये बकरी के बकरी बकरी के बालों बकरी के बालों से हैं, बकरी के बालों से जटपट्टी 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 उद्योग उद्योग चलाने हेतु, झटपटी उद्योग चलाने हेतु हेतु चर्चित क्या है दोस्तों, हेतु चर्चित स्थान है, याद रखिएगा चर्चित स्थान है। तो ये भी आपको याद रखना है, जसोल गांव बालोतरा में है। बकरी के बालों से यहाँ लगाना है से, बकरी के किससे, बालों से, यानी झटपटी उद्योग चलाने हेतु क्या है, चर्चित है। तो झटपटी उद्योग भी हमसे पूछा जा सकता है, जसोल गांव, ये याद रखना है। इसके अलावा आगे देखते हैं और क्या क्या यहाँ हमें पढ़ना है बालोतरा को लेकर के। तो बालोतरा जो है इसका नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अब 11वें नंबर पे, याद रखें दोस्तों 11वां बिंदु, एक एक बिंदु को अच्छे से क्लियर करना है, कौन कौन सी बातें बालोतरा के अंतर्गत हमें पढ़नी है, क्या क्या पर्सन अब बालोतरा से रिलेटेड बनने वाले हैं। तो आगे देखिएगा यहाँ कुछ ऐतिहासिक व्यक्तित्व को अगर देखें तो बांकी दास, याद रखना बांकी दास, बांकी दास। अब बांकी जो दास हैं दोस्तों, बांकी दास ये कवि हैं, क्या है, ये कवि हैं बांकी दास। जो बांकी दास है ऐतिहासिक व्यक्तित्वों में अगर हम बात करें तो बांकी दास का संबंध भी किससे है, बालोतरा से है, यानी बालोतरा से इनका संबंध है। कहाँ से है, बालोतरा से संबंध है। बालोतरा जिले में इनका जी के यहाँ पढ़ेंगे। वाकी दास के विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो वाकी दास जो है दोस्तों, इनका जन्म याद रखें कहाँ हुआ, तो भांडियावास में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ, भांडियावास, भांडियावास है ना। और भांडियावास कहाँ, बालोतरा, भांडियावास कहाँ, बालोतरा। तो यहाँ इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। बांकी दास जो हैं ये बहुत ही फेमस कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे, जो मारवाड़ के यानी जोधपुर के राजा मानसिंह राठौर के दरबार में रहते थे। तो ये किनके दरबारी कवि थे, तो मारवाड़ के, याद रखना दोस्तों किनके, मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक मानसिंह, मानसिंह जिन्हें सन्यासी राजा कहते हैं, मानसिंह राठौड़, मारवाड़ के शासक मानसिंह राठौड़ के क्या हुआ करते थे, ये काव्य गुरु थे, यानी उन्हें काव्य की शिक्षा देते थे, तो काव्य गुरु माने जाते हैं। इनके काव्य गुरु थे, ये क्या थे दोस्तों, काव्य गुरु थे। याद रखें मारवाड़ के मानसिंह राठौर के काव्य काव्य गुरु काव्य गुरु थे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बांकी दास यानी भांडियावास के थे, बालोतरा जिले में जो आता है। मारवाड़ के शासक मानसिंह राठौर के काव्य गुरु माने जाते हैं। और ये जो वाकी दास है इनको लेके और भी सवाल बनते हैं, और वो यह है दोस्तों कि इन्हें मारवाड़ का बीरबल भी कहा जाता है। याद रखें मारवाड़ का क्या कहलाते हैं, ये बीरबल, मारवाड़ का बीरबल के नाम से भी जाने जाते हैं। मारवाड़ का बीरबल किन्हें कहा जाता है, तो बांकी दास को कहा जाता है मारवाड़ का क्या, बीरबल। बांकी दास जो है याद रखिए, इन्होंने बांकी दासरी ख्यात, इन्होंने आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर
है ना, कुकवि बत्तीसी आदि प्रमुख रचनाएं की। तो बांकीदास की प्रमुख अगर हम रचनाओं की बात करें, प्रमुख रचनाएं, तो कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हम पढ़ सकते हैं। तो नंबर 1 कुकवि बत्तीसी दोस्तों, कुकवि क्या बत्तीसी, ये इनकी रचना है। ऐसा भी कहते हैं कि ये डिंगल की प्रथम रचना मानी जाती है, डिंगल भाषा की पहली रचना मानी जाती है कुकवि बत्तीसी। इसके बाद में अगला इनकी रचना है कौन सी, तो बांकीदासरी ख्यात, बांकीदास जिसमें बीकानेर और मारवाड़ का ऐतिहासिक उल्लेख है, बांकीदासरी ख्यात, ये इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट और कौन कौन सी इनकी रचनाएं है। तो देखें इनकी रचनाओं में अगला नंबर 3 एक इनका गीत, जिसे गीत बोलते हैं, यानी गीत था एक तरह से, तो वो है आयो अंग्रेज। क्या था, आयो, आयो अंग्रेज, आयो अंग्रेज मुल्क, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ये क्या था, ये दोस्तों एक तरह से गीत था, एक तरह से क्या था, ये गीत था। तो याद रखें ये रचनाएं बांकीदास की हैं। बांकीदास का संबंध भांडी आवास यानी कहाँ से है, बालोतरा से है, बालोतरा से इनका संबंध है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट और क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। तो बालोतरा जो जिला है, बालोतरा का और क्या जी के बनने वाला है। तो आगे लेते हैं 12वां पॉइंट, यानी 12वां बिंदु लेते हैं बालोतरा का। तो 12वें बिंदु में देखेंगे आप, इनके अलावा और कोई व्यक्तित्व जो यहाँ से जुड़ा है बिल्कुल, यानी दुर्गादास राठौर का नाम आपने सुना होगा। दुर्गादास कौन, दुर्गादास राठौड़, याद रखना दुर्गादास क्या, राठौड़। दुर्गादास राठौड़ जो है इनका वो ये दुर्गादास राठौड़ कौन है, तो इन्हीं दुर्गादास राठौड़ ने, याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्होंने यानी जोधपुर के राजा, जोधपुर के किस राजा को बचा के लाए, औरंगजेब से, किसको, अजीत सिंह को बचाने में इन्होंने रखा कि इन्होंने जोधपुर, जोधपुर जोधपुर शासक, जोधपुर शासक जिनका नाम क्या था दोस्तों, अजीत सिंह, जोधपुर शासक अजीत सिंह को किसके चंगुल से, औरंगजेब, अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से, औरंगजेब के चंगुल से बचाने का कार्य किया, बचाने का कार्य किसकी मदद से किया, गौराधाय की मदद से। गौरा बचाने का कार्य यहाँ धाय के रूप में कौन थी, गौराधाय, बचाने का कार्य गौराधाय, गौराधाय की मदद से किया, मदद गौराधाय की किससे, गौराधाय की मदद से किया। तो दोस्तों ये कार्य किया, यानी किसने, दुर्गादास राठौड़ ने। दुर्गादास राठौड़ जो कि इनका संबंध किससे आएगा, बालोत्रा, बालोत्रा से जिनका क्या आएगा, संबंध आएगा। तो ये दुर्गादास राठौर आपको याद रखने हैं, जो औरंगजेब के चंगुल से बचा के लाए थे किसको, अजीत सिंह को, जिन्होंने 13वें बिंदु की बात करते हैं और क्या क्या इसका बालोत्रा का इंपॉर्टेंट बिंदु बनने वाला है। तो बालोत्रा को लेकर के देखिएगा आगे क्या जी के हम पढ़ने वाले हैं। खनिजों की अगर बात करें, किसकी, खनिजों की, तो दोस्तों खनिजों में याद रखें 2 खनिजों के यहाँ अभी क्या मिले हैं, भंडार, यानी एक यूरेनियम के भंडार यहाँ मिले हैं 500 मिलियन टन, यूरेनियम, यूरेनियम के भंडार मिले हैं। और एक यहाँ पर मोनोजाइट, मोनोजाइट, इन दोनों खनिजों के यहाँ पर क्या मिले हैं दोस्तों,
तो भंडार मिले हैं, भंडार मिले हैं। और ये भंडार कहाँ मिले हैं सर? तो ये मिले हैं बालोतरा में। कहाँ मिले हैं? बालोतरा में। तो ये भी हमें याद रखना है खनिजों को लेकर के, इनके यहाँ क्या मिले हैं? भंडार। अगले 14वें बिंदु पर आप आइए। यहाँ की मिट्टी की अगर हम बात करें कि बालोतरा की मिट्टी क्या है दोस्तों, तो बालोतरा में याद रखना रेतीली मिट्टी होगी। कौन सी मिट्टी? रेतीली मिट्टी। आप यहाँ बताओगे बालोतरा की मिट्टी कैसी हो जाएगी? रेतीली। 15वें बिंदु की हम बात करें तो बालोतरा जो है याद रखिए, इस बालोतरा बालोतरा में देखें, ये हो गई क्या? मिट्टी हो गई बालोतरा की। बालोतरा में प्रमुख जो नदी है उनमें जैसे सूकड़ी नदी याद रखना, इसका बदल चुका है जी के। सूकड़ी नदी, सूकड़ी नदी पहले पाली की देसूरी पहाड़ियों से निकलती है। पहले ये किस किस में बहती थी? तो पाली और जालौर में बहती थी। अब ये 3 जिलों में बहती है सूकड़ी। अब यह नदी, अब यह नदी 3 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? 3 जिलों में। अब यह नदी 3 जिलों में बहती है, 3 जिलों में बहती है। अब वो 3 जिले कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 जिला है कौन सा? पाली। कौन सा जिला है? पाली। दूसरा जिला है कौन सा? जालौर। पहले इन्हीं में बहती थी। और अब तीसरा जिला हो जाएगा कौन सा? बालोतरा। बालोतरा जिला हो जाएगा। ये पाली में कहाँ से निकलती है? तो देसूरी की, देसूरी की पहाड़ियों से। देसूरी की किससे? पहाड़ियों से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। देसूरी की पहाड़ियों से क्या होता है? इसका उद्गम होता है, उद्गम होता है। याद रखें, देसूरी की पहाड़ियों से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है, जो वर्तमान में 3 जिलों में बहती है। सूकड़ी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी की सहायक है। किसकी सहायक है? लूनी की क्या है? ये सहायक है। याद रखेंगे, लूनी की क्या है? ये सहायक नदी है। दोस्तों लूनी नदी को आगे जब ब्यावर वगैरह पढ़ेंगे तब हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ आप इतना याद रखेंगे लूनी के विषय में। अगला बिंदु देखें, जो लूनी अपनी नदी है, ये लूनी के विषय में 16वां बिंदु यहाँ लूनी का हम लिखने वाले हैं। और लूनी जो नदी है उसके विषय में इतना सिर्फ याद रखें कि बालोतरा से इसका जल कैसा हो जाता है? बालोतरा, बालोतरा, बालोतरा तक कैसे बहती है? ये बालोतरा तक मीठी रहती है, मीठी। वह उसके बाद, उसके बाद बालोतरा की उसके बाद खारी हो जाती है दोस्तों। उसके बाद कैसी हो जाती है? खारी हो जाती है। यानी लूनी नदी बालोतरा तक तो मीठी बहती है, उसके बाद कैसी हो जाती है? खारी हो जाती है। दूसरी बात, लूनी में जब जब पुष्कर की पहाड़ियों में, जब किन पहाड़ियों में? पुष्कर की पहाड़ियों में अत्यधिक वर्षा हो जाए, जब पुष्कर की पहाड़ियों में अत्यधिक क्या हो जाए? बारिश हो जाए। जब पुष्कर की पहाड़ियों में अत्यधिक वर्षा वर्षा हो तो वर्षा हो तो लूनी में दोस्तों, लूनी के द्वारा वर्षा हो तो लूनी, लूनी से कहां पर? लूनी से, यानी अत्यधिक जब वर्षा होगी तो लूनी से कहां बाढ़ आएगी? अत्यधिक वर्षा हो तो लूनी से बालोतरा में बाढ़ आती है। कहाँ बाढ़ आती है दोस्तों? बालोतरा, बालोतरा में क्या आती है? बाढ़ आती है, बाढ़ आती है, आती है। तो लूनी नदी से बालोतरा में बाढ़ भी आ जाती है।
जब पुष्कर की पहाड़ियों में अत्यधिक क्या हो, वर्षा हो, तो लूनी से बालोतरा में क्या आ जाएगी, बाढ़। ऐसी बाढ़ कभी आई है क्या? बिल्कुल दोस्तों, 2006 में, कितने में, 2006 में लूनी द्वारा, लूनी द्वारा है ना, लूनी द्वारा अधिक जल लाया गया। क्या लाया गया? अधिक जल, अधिक जल लाया गया, अधिक जल लाया गया, जिससे 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 क्या हुआ, बालोतरा में बाढ़ आई थी। बालोतरा में, बालोतरा में क्या आई, बाढ़, बालोतरा में बाढ़ आई। और कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बाढ़ आई और कवास क्षेत्र था दोस्तों, कौन सा क्षेत्र, और कवास क्षेत्र क्या हुआ, प्रभावित हुआ। कवास क्षेत्र क्या हुआ, प्रभावित हुआ। ये क्षेत्र उस समय प्रभावित हुआ। अब इसके लिए तत्कालीन समय में वसुंधरा सरकार थी, तो उस समय वसुंधरा राजे ने क्या किया था, वसुंधरा राजे ने, वसुंधरा राजे ने उस समय क्या किया, क्योंकि कुओं में पानी कैसा हो गया, खारा, तो उसे मीठा करने के लिए उस समय है ना सुजलम परियोजना चलाई दोस्तों। कौन सी? सुजलम, याद रखिएगा, उस समय सुजलम परियोजना चलाई गई, सुजलम परियोजना चलाई। तो उस समय बाढ़ आने से कुओं में पानी कैसा हो गया, खारा, इस वजह से ये परियोजना चलाई गई थी। कौन सी? सुजलम परियोजना। इसके बाद में देखिए अगला, नेक्स्ट लास्ट हम पढ़ते हैं बालोतरा को लेकर के और क्या प्रश्न आने वाला है। तो अब बात करते हैं रिफाइनरी की। 17वां जो बिंदु है वो है क्या, रिफाइनरी, रिफाइनरी, ये एक बात। और दूसरा अपना बिंदु बनेगा क्या, पंचपदरा झील, पंचपदरा क्या, झील। तो इन दोनों को लेकर के हम एक साथ चर्चा करने वाले हैं। यानी रिफाइनरी, एक मिनट, ये होगा रिफाइनरी है ना, रिफाइनरी और पचपदरा झील। सबसे पहली बात, पचपदरा झील और रिफाइनरी दोनों की दोनों कहाँ है, पचपदरा में स्थित है। कहाँ है ये, पंचपदरा में स्थित है। ये दोनों की दोनों पंचपदरा में स्थित है, ठीक है, स्थित है। यानी तेल रिफाइनरी और पचपदरा झील दोनों की दोनों कहाँ है, पंचपदरा में स्थित है। अब देखो इनको लेके क्या क्या सवाल बनते हैं, तो दोनों की अलग अलग करेंगे हम चर्चा। यहाँ तक देखें, आगे हम दोनों की अलग से चर्चा करने वाले हैं, रिफाइनरी और पचपदरा झील की। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इस रिफाइनरी के विषय में। ए और बी दो भागों में हम इन्हें पढ़ेंगे। तो रिफाइनरी की अगर हम बात करें, तेल रिफाइनरी, तो याद रखिए तेल रिफाइनरी को लेके क्या क्या सवाल बन सकते हैं। सबसे पहला सवाल, तेल रिफाइनरी जो है वो बाड़मेर के पंचपदरा में स्थापित है। बाड़मेर के कहाँ दोस्तों, पंचपदरा में। तो यह रिफाइनरी जिस वक्त ये प्रस्तावित हुई, यह रिफाइनरी याद रखना, यह रिफाइनरी लीलाला समिति के किस पर, लीलाला यानी त्रिपाठी कमेटी गठित हुई। दोस्तों कौन सी कमेटी गठित हुई, त्रिपाठी। यह रिफाइनरी त्रिपाठी कमेटी, सबसे पहले जब इस रिफाइनरी को लगाया जा रहा था तो एक कमेटी गठित हुई थी, त्रिपाठी कमेटी। यह रिफाइनरी त्रिपाठी कमेटी की सिफारिश पर, त्रिपाठी कमेटी की सिफारिश पर क्या हुई दोस्तों, प्रस्तावित हुई। सबसे पहली बात तो सिफारिश पर हाँ, कहाँ प्रस्तावित हुई ये भी याद रखना है। तो सबसे पहले कमेटी की सिफारिश पर
उस समय बाड़मेर आता था, तो बाड़मेर के लीलाला गांव में, कौन सा गांव था? लीलाला गांव में, लीलाला गांव में क्या हुई थी दोस्तों? प्रस्तावित हुई, याद रखिएगा। ये सबसे पहले रिफाइनरी लीलाला गांव में प्रस्तावित हुई। लेकिन हुआ क्या था, यहाँ से जो राजस्व मंत्री थे, वर्तमान में जिन्होंने बालोत्रा का उद्घाटन भी किया है, उस समय वो कौन थे? राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी। तो तत्कालीन राजस्व मंत्री ने विरोध कर दिया कि यहाँ नहीं लगनी चाहिए रिफाइनरी। तत्कालीन राजस्व मंत्री राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी, जिनका नाम क्या था? हेमाराम चौधरी उस समय राजस्व मंत्री के पद पर थे। और हेमाराम चौधरी द्वारा क्या किया गया? हेमाराम चौधरी द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। क्या दे दिया गया? इस्तीफा। यानी हेमाराम चौधरी ने दे दिया इस्तीफा। इस्तीफा इस्तीफा दे दिया गया। दे दिया गया। इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। इसके वजह से रिफाइनरी लीलाला गांव से बदल करके, लीलाला कहाँ से दोस्तों? लीलाला गांव से बदल कर और कहाँ? पचपदरा में लगाई गई। कहाँ लगाई गई? पंचपदरा में लगाई गई। पंचपदरा में लगाई गई, यहाँ लगाई गई दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये रिफाइनरी प्रस्तावित कहाँ हुई थी? लीलाला गांव में। और फिर लगाई गई कहाँ पर? पंचपदरा में लगाई गई थी। कहाँ? पंचपदरा में इसको लगाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट देखें आप, अगला बिंदु देखिएगा। ये जो रिफाइनरी है, इस रिफाइनरी को मैं वर्तमान में पेट्रोलियम रिफाइनरी और मैसिक ये कार्य इसमें हो रहे हैं। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी यहाँ कौन सी? HPCL, यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये कितना परसेंट? 74% इसमें हिस्सेदारी निभा रही है। जबकि राज्य सरकार कितना? तो हमारी राज्य सरकार, इसमें याद रखना, राज्य सरकार कितना बचा 100% में से? 26%, यानी राज्य सरकार इसमें भागीदारी निभा रही है। और यहाँ पेट्रोलियम रिफाइनरी का काम किया जा रहा है। तो ये इस तरह है रिफाइनरी। आगे लास्ट बिंदु हम इसमें पढ़ते हैं। देखिए, आप जान रहे थे क्या पचपदरा झील और इसके बारे में? तो आइए जानते हैं पचपदरा जो झील है अपनी, पचपदरा झील को लेके क्या क्या सवाल बनने हैं। तो नेक्स्ट बी पार्ट में देखिए, इसको आप लेंगे पचपदरा झील। ये लास्ट बिंदु में आपको ये बता रहा हूँ, बालोत्रा के विषय में संपूर्ण जानकारी हमने हासिल कर ली। तो ये जो पंचपदरा झील है, याद रखें, पंचपदरा झील, ये इसके विषय में क्या क्या सवाल बनने हैं। तो सबसे पहला सवाल, पंचपदरा झील किस जिले में आ चुकी है? बालोतरा जिले में आ चुकी है। पचपदरा झील कहाँ आ गई है? बालोतरा जिले में। पचपदरा झील ऐसा कहते हैं कि पंचा नामक भील ने बनवाई थी। पंचा नामक किसने? पंचा नामक भील ने दलदल को सुखा करके, किसको सुखाकर? दलदल को सुखाकर इसका क्या करवाया गया? निर्माण। दलदल को सुखाकर बनवाई, यानी पंचा नामक भील ने दलदल को सुखा करके ये बनवाई थी। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता है यह राज्य में सबसे कैसी दोस्तों? सबसे खारी, राज्य में सबसे खारी झील है। खारी क्या है? झील है। यानी खारे पानी की झीलों में सबसे बड़ी झील की हम बात करें तो सबसे बड़ी तो हो जाएगी कौन सी? सामर झील। पर इसमें खारापन ज्यादा है, खारापन यानी नमकीनी ज्यादा है ये झील, तो सबसे खारी झील है ये। दूसरा सवाल इसका बनना है कि इसके नमक में, इसके काय में दोस्तों, नमक में कितने परसेंट?
98% क्या NaC, Na क्या Cl, 98% NaCl की मात्रा है ना, NaCl है, ठीक है। 98% क्या है NaCl, यानी हम कहेंगे क्या सोडियम क्लोराइड। तो इसकी मात्रा है, इसका नमक खाने में सर्वश्रेष्ठ है। इस झील का जो नमक है वो खाने में श्रेष्ठ, सर्व कैसा माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ है हमारे राज्य में, इसका नमक खाने में सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा सवाल देखिएगा झील को लेकर के, इस पर नमक बनाने का काम कौन, खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी लेकर के नमक बनाने का काम करते हैं। झील पर खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी लेकर के, कौन सी जाति के लोग, खारवाल जाति के लोग, याद रखेंगे इस बात को। यहाँ खारवाल जाति के लोग, खारवाल जाति के लोग, खारवाल जाति के लोगों, खारवाल जाति के लोग दोस्तों क्या लेकर के, मोरली, ये मोरली झाड़ी लेकर के, मोरली क्या लेकर के, मोरली याद रखें झाड़ी लेकर के, क्या मोरली झाड़ी से नमक बनाने का काम करते हैं। झाड़ी लेकर नमक बनाते हैं, लेखक नमक बनाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से याद रखें, ये जानकारी आपने पढ़ी थी यानी किस झील के विषय में, पचपदरा झील के विषय में। बालोतरा जिले में क्या क्या भौगोलिक विशेषताएं, क्या क्या इसकी ऐतिहासिक घटना और क्या कला संस्कृति की विशेषताएं, इनके विषय में आपने जाना था। आगे का फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।